स्वर्ग और नर्क हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से गरुड़ पुराण, महाभारत और अन्य शास्त्रों में नर्क जाने के कारणों और मार्गों का विस्तृत वर्णन किया गया है। नर्क जाने वाले मार्गों का उल्लेख मुख्य रूप से उन कर्मों से जुड़ा है जो अधर्म और पाप की श्रेणी में आते हैं। नर्क जाने के प्रमुख कारण पाप कर्म, अहंकार, अति अभिमान, खुद को सर्वश्रेष्ठ मानना, दूसरों का अपमान करना और धर्म की परवाह न करना, अत्याचार और हिंसा, निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करना, हत्या करना, दुराचार में लिप्त रहना, झूठ और छलकपट, दूसरों को धोखा देना, झूठ बोलकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अधर्म और अन्याय करना या उसका समर्थन करना, धर्म विरुद्ध आचरण करना, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार, अनुचित तरीकों से धन अर्जित करना, रिश्वतखोरी, बेईमानी करना, काम, क्रोध और लोभ, इन 3 दोषों में अत्यधिक लिप्त रहना, वासनाओं को नियंत्रित न करना, गुरु, माता पिता और वृद्धों का अनादर, उनका अपमान करना, उनकी सेवा न करना, धार्मिक कार्यों का अपमान, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, संतों और धर्म ग्रंथों का अपमान करना, दूसरों को कष्ट देना, जानबूझकर किसी को मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक कष्ट देना, पशुहत्या और मांसाहार, विशेष रूप से अहिंसा के सिद्धांतों का उल्लंघन करना। गरुड़ पुराण के अनुसार नर्क के मार्ग। गरुड़ पुराण में यह वर्णित है कि पाप करने वाले जीवों को नर्क में ले जाने के लिए विभिन्न भयानक और कष्टदायक मार्ग होते हैं। कुछ प्रमुख मार्ग निम्नलिखित हैं। विज्ञपथ, यह मार्ग कांटों, गर्म रेत और जलते हुए अंगारों से भरा होता है। पापी आत्माओं को इस मार्ग से गुजरना पड़ता है, जिससे उन्हें अत्यधिक पीड़ा होती है। अंधतमस मार्ग, इस मार्ग में घना अंधकार होता है, जिससे आत्मा भटकती रहती है। कृष्ण पथ, जिसमें यमदूत निर्दयी होकर आत्मा को घसीटते हैं। यदि कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण करता है और अच्छे कर्म करता है तो वह इन मार्गों से बच सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। नर्क जाने के प्रमुख कारणों का वर्णन विभिन्न धर्म ग्रंथों और आध्यात्मिक शिक्षाओं में किया गया है। आपने जो बिंदु बताए हैं वे मुख्य रूप से नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से पाप कर्म माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य प्रमुख कारण भी बताए गए हैं। अन्य पाप कर्म जो नर्क का कारण बन सकते हैं: कृतघ्नता, एहसान फरामोशी, माता पिता, गुरु, समाज और ईश्वर के प्रति कृतघ्न रहना, लोभ और लालच, धन, सत्ता या भौतिक सुखों के पीछे अंधा होकर अधर्म का मार्ग अपनाना, काम वासना, व्यभिचार, अनैतिक संबंध रखना, वासना में लिप्त रहना, मिथ्या आरोप, झूठे दोषारोपण, निर्दोष पर झूठा आरोप लगाना या किसी को बेवजह बदनाम करना, शराब और नशे का सेवन, नशे में खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाना, भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्य, रिश्वत लेना, बेईमानी करना, जनता के धन का दुरुपयोग करना, अत्यधिक क्रोध, बिना कारण दूसरों पर क्रोधित होना और अपने क्रोध में गलत कार्य कर बैठना, परनिंदा और ईर्ष्या, दूसरों की सफलता से जलना और उनकी बुराई करना, दूसरों का हक मारना, किसी की संपत्ति या अधिकार को जबरदस्ती छीनना, भगवान का अपमान और धार्मिक ग्रंथों का अपमान, ईश्वर, धर्म, गुरु और शास्त्रों का अनादर करना। ये सभी कर्म आत्मा को अधोगति की ओर ले जाते हैं और शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को नर्क में कष्ट भोगने पड़ते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।